तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की यहाँ पे वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज़ में हम यहाँ पे देख रहे थे उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें कि हमने यहाँ पे 18 वीडियो कंप्लीट कर ली है और आज की यहाँ पे 19वीं वीडियो है। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य की कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं या लोक नृत्य हैं, लोकगीत कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? तो कल वाली वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था जो प्रमुख पुस्तकें थी, इससे एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये पुस्तक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की, ठीक है। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहाड़ी चित्रकला किताब के लेखक कौन है? तो पहाड़ी चित्रकला किताब के जो लेखक हैं तो वो हैं किशोरी लाल वेद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए हैं? तो ये है राजी जनजाति, ठीक है। राजी जनजाति यहाँ पे प्रमुख है। रिंगाल किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो जो ये रिंगाल है ये कौन कौन सी जिलों का प्रमुख हस्तशिल्प है? तो चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, इन 3 जिलों का ये प्रमुख है। रिंगाल व बांस से डाली, कंडी, चटाई, मोस्टा आदि सामग्री बनाते हैं तो कौन बनाते हैं? वो रूढ़ी लोग जो होते हैं वो इनको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ठीक है, कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो धारचूला और मुनस्यारी, इसको प्रसिद्ध स्थल माना गया है कालीन उद्योग के लिए। मिट्टी से बनी देवी देवताओं के रंग बिरंगी मूर्तियाँ क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये डिकारे या डिकरा इनको कहा जाता है। मिट्टी से बनी देवी देवताओं के रंग बिरंगी जो मूर्तियाँ होती हैं उनको डिकारे या डिकरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम आदि के बर्तन कौन बनाते हैं? तो ये जो टमटा लोग होते हैं ये बनाते हैं तांबे पीतल के बर्तन, ठीक है। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? चर्म कार्य यानी कि चमड़े से जो वस्तुएं बनाते हैं चमड़े की, तो उनको क्या कहते हैं? बढ़ई या इनको सारकी भी कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को कहा जाता है बढ़ाई या सारकी इनको कहा जाता है, ठीक है। जो चर्म कार्य यानी कि चमड़े का जो कार्य करते हैं इनको बढ़ाई या सारकी कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है? तो वो है झुमेलो गीत, ठीक है। झुमेली गीत में नारी हृदय की वेदना व उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है झुमेलो गीत में। अगला क्वेश्चन है, बाजूबंद मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो जो ये बाजूबंद है ये मुख्य रूप से रवाई क्षेत्र में गाया जाता है और बाजूबंद गीत को पेड़ों के नीचे बैठ के गाया जाता है, ठीक है। और बाजूबंद का जो दूसरा नाम है तो दूड़ा नृत्य भी इसको कहा जाता है। दूड़ा नृत्य हो या बाजूबंद ये एक ही है और बाजूबंद गीत पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा मायके की याद में गाया जाने वाला गीत है, तो ये है खुदेड़ गीत, इसको कहा जाता है। कौन सा गीत ओजी और बद्दी जाति के लोग अपने यजमान के घर जाकर मांगलिक अवसरों पर गाते हैं? तो ये है कुलाचार या बिरुदावली, इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आस में गाए जाने वाला गीत है, तो वो है चौमासा गीत, इसको कहा गया है। वृद्ध पेड़ चारवाहों द्वारा युवा चारवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला कौन सा गीत है? तो ये है चूरा गीत, ठीक है। वृद्ध भेड़ चारवाहों द्वारा युवा चारवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत चूरा गीत माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्न उत्तर गीत कौन सा है? तो इसको कहा गया है चौपती गीत। देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन या सम्मान में गाए जाने वाले लोक गाथाएं
क्या कहलाती हैं? तो ये जागर गीत कहलाते हैं। ठीक है, जो देवी देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या उनके सम्मान के लिए जो गीत गाए जाते हैं, लोक गाथाएं, तो उसको जागर गीत कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में ठुल गीत गाया जाता है। तो कब गाया जाता है? ये भाद्र मास में गाया जाता है। ठीक है, और ठुल गीत कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो ठुल गीत है ये किससे संबंध रखता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी से ये संबंध रखता है। न्योली किस प्रकार का गीत है? जो न्योली गीत है ये अनुभूति प्रधान गीत है। जागर गाने वाले, जागरिया के साथ नाचने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये डांगरिया इनको कहा जाता है। ठीक है, एक जागर गाने वाले को जागरिया कहा जाता है और जागरिया के साथ नाचने वाले को डांगरिया कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रधान गीत प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाता है? तो वो है भगनोल गीत। बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? तो जो ये बैर गीत है ये कुमाऊं का तार्किक प्रश्नों उत्तर वाला गीत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो इसको हुड़की बोल गीत कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में ये खरीफ की कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत है, तो हुड़की बोल गीत इसको कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मायके आने पर बसंत पंचमी में बिखोत बिस्वत संक्रांति तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसको थड़िया नृत्य कहा जाता है। ठीक है, जो नवविवाहित लड़कियां होती है वो पहली बार जब ससुराल से मायके आने पर बसंत पंचमी में ये गीत गाया जाता, मतलब ये नृत्य किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? तो इसको सरो नृत्य कहा जाता है। और सरो नृत्य जैसा भोटिया लोगों में किया जाने वाला नृत्य इसको पोणा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, देखो गढ़वाल क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ नृत्य किया जाता है तो इसको सरो नृत्य कहते हैं, और कुमाऊं में इसी सरो नृत्य को पोणा नृत्य कहा जाता है। सरो नृत्य जैसा कुमाऊं क्षेत्र में युद्ध नृत्य भी है। ठीक है, तो उसको छोलिया कहा जाता है। उत्तरकाशी के किस मेले में पांडव एवं रांसो नृत्य किया जाता है? तो ये माघ मेले में किया जाता है उत्तरकाशी में। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है? तो केदार घाटी क्षेत्र का जो पांडव नृत्य है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। चाली और भोर से अंत होने वाले मंडाण नृत्य को कहा जाता है। ठीक है, चाली और भोर से अंत होने वाले मंडाण नृत्य को केदार नृत्य कहा जाता है। जौनसरी समाज में जन्मोत्सव, विवाह आदि के समय किया जाता है तो ये बुढ़ियात नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? जन्मोत्सव, विवाह आदि शुभ अवसरों पर जौनसरी समाज में। ठीक है, जौनसरी जनजातियों में रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है हारुल नृत्य। ठीक है, हारुल नृत्य वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला है। और जौनसारी जनजातियों में पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इस नृत्य को लंगवीर नृत्य कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है नट नृत्य। ठीक है, इसको नट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, लंगवीर नृत्य को। इसमें पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला ये नृत्य है। मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाने वाला नृत्य है तो उसको बगड़वाल नृत्य कहा जाता है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है। ठीक है, और नीति घाटी क्षेत्र का बगड़वाल नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य है तो इसको चांचरी नृत्य कहा जाता है, और चांचरी नृत्य को भोनी नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बसंत ऋतु के आगमन पर गढ़वाल क्षेत्र में चांचरी नृत्य किया जाता है। और कुमाऊं में चांचरी नृत्य को झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुमाऊं में चांचरी नृत्य को झोड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियों द्वारा मायके की स्मृति में किया जाने वाला नृत्य है वो है झुमेलो नृत्य।
कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसको झोड़ा नृत्य कहा जाता है। और झोड़ा नृत्य में किसी भी आयु का बंधन नहीं होता है। गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य कौन सा है? तो इसको घुघती नृत्य कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में भैला भैला नृत्य किया जाता है। तो ये दीपावली के अवसर पर खेला जाता है जो भैला नामक नृत्य है। कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है। तो इसको बैर नृत्य गीत कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है। तो इसको भगनोल नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य बिहू व गरबा की श्रेणी का है? देखो, जो बिहू है असम का बिहू, ठीक है, गुजरात का गरबा और मणिपुर का रास नृत्य, तो ये किसके समान का नृत्य है? तो चौफुल्ला नृत्य के समान है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखना है। असम का बिहू, गुजरात का गरबा और मणिपुर का रास नृत्य ये चौफुल्ला नृत्य के श्रेणी में आता है। ठीक है, और माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफुल्ला नृत्य किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भाटा सांटा क्या है? तो ये एक मनोरंजनात्मक गीत है। वीर गति प्राप्त करने वालों के सम्मान में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रणभूत नृत्य किया जाता है। और रणभूत नृत्य को देवता घराना के नाम से भी जाना जाता है। किस नृत्य में गाए जाने वाले गीत तत्कालिक घटनाओं व प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं? तो इसको तांदी नृत्य कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो ढोल दमाऊ, ठीक है, राज्य का ये सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है। प्रमुख चर्म वाद्य यंत्र है। तो ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली, हुड़की, डोर, दमाऊ और थातिमार। ठीक है, ये जो सभी हैं ये चर्म वाद्य यंत्र यानी कि चमड़े से बने हुए हैं। प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि जिनको फूंक मार के बजाया जाता है, तो जैसे तुरही, रणसिंघा, नागफनी, ठीक है, शंख, मोछंग और अलगोज, इसको अलगोजा या इसको बांसुरी भी कहा जाता है। तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा मस्काबीन, ठीक है, ये जो मस्काबीन है ये यूरोपीय वाद्य यंत्र है। चरवाहों द्वारा बजाया जाता है। तो मोछंग बजाया जाता है और ये भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ढोल दमाऊ की पारंपरिक वादक है। तो कौन है? ओजी लोग। ठीक है, जो ओजी जनजाति है वो ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक हैं। तो ये थे यहाँ पे आज की वीडियो के 50 क्वेश्चन। आज की जो वीडियो है तो ज़्यादा लंबी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।